दोस्तों, सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ फिल्में नहीं बनाते, वे एक दास्तान लिखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उसी दास्तान के एक कलाकार की, एस राजामौली की। जी हाँ दोस्तों, वही राजामौली जिन्होंने अपनी कल्पना से हमें दिखाया कि एक आम आदमी भी हीरो बन सकता है, जिन्होंने बाहुबली के एक एक फ्रेम में एक नई दुनिया खड़ी कर दी। और जब दुनिया अभी उस जादू से बाहर भी नहीं आई थी, तब आरआरआर के जरिए हॉलीवुड तक हिला दिया। ऑनकर हो या गोल्डन ग्लोब, हर मंच पर राजामौली ने भारत का नाम रोशन कर दिया। और अब सोचिए, वही राजामौली शाहरुख खान की आने वाली फिल्म किंग के बारे में बोल रहे हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक राय नहीं है, यह एक संकेत है। जब एक दूरदर्शी फिल्म मेकर बॉलीवुड के बादशाह की फिल्म पर अपना रिएक्शन देता है, तो समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ हैं शाहरुख खान, जो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक एहसास हैं, जो पिछले 30 साल से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं राजामौली, जिनके विजन ने साउथ सिनेमा को दुनिया के नक्शे पर ला दिया। और जब यह दोनों एक ही वाक्य में आ जाएं, तो बात बिल्कुल भी साधारण नहीं होती। जैसा कि राजामौली ने खुद कहा, किंग सिर्फ एक मूवी नहीं, एक सिनेमैटिक तूफान होगा। शाहरुख खान ऐसे अभिनेता हैं जो पर्दे पर जादू रचते हैं, और मुझे लगता है कि किंग उनके करियर का वह चैप्टर होगा जो बॉलीवुड के मानकों को फिर से परिभाषित करेगा। सोचिए जरा, राजामौली जैसे परफेक्शनिस्ट जब किसी प्रोजेक्ट को तूफान कहें, तो इसका मतलब है फिल्म में कुछ ऐसा है जो अभी आम लोगों की आंखों से छुपा है। उनका कहना था, किंग एक लहर होगी जो बॉलीवुड को दोबारा दुनिया का बादशाह बना देगी। बस दोस्तों, राजामौली के इस एक बयान ने फैंस को पागल कर दिया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह एक ही बात हो रही थी, किंग विल बी ए रिवॉल्यूशन। किसी ने लिखा, अगर राजामौली मानते हैं तो हमें किसी ट्रेलर की जरूरत नहीं। किसी ने बोला, एसआरके की वापसी अब पूरी नहीं, ऐतिहासिक होगी। और कुछ फैंस तो इतने एक्साइटेड हो गए कि भविष्यवाणी करने लगे, किंग बनने वाली है भारत की सबसे बड़ी फिल्म। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ साल बॉलीवुड के लिए अच्छे नहीं रहे। साल 2014 से लेकर साल 2019 के बीच शाहरुख की कई फिल्में फ्लॉप हुई, और तब साउथ सिनेमा ने पूरा देश अपने कब्जे में ले लिया। बाहुबली, केजीएफ, पुष्पा, आरआरआर, सब ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। लेकिन पठान और जवान के बाद शाहरुख ने साबित कर दिया, बादशाह वापस आ गया है। और अब किंग वह प्रोजेक्ट लग रहा है जो बॉलीवुड के लिए नई जान बनेगा। वह हीरो हैं जो कभी हार नहीं मानता। फ्लॉप्स का सामना करने के बाद भी शाहरुख ने वापसी करके सबको दिखा दिया, असली बादशाह वही होता है जो लौटकर और भी शिद्दत से राज करे। राजामौली का रिएक्शन इसलिए और भी दमदार है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक फिल्म नहीं देखी, उन्होंने एक आंदोलन पहचाना। और दोस्तों, इंडस्ट्री भी अब खामोश नहीं है। ट्रेड एनालिस्ट कह रहे हैं, अगर राजामौली किंग को तूफान कह रहे हैं, तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अकल्पनीय होगा। क्रिटिक्स लिख रहे हैं कि किंग सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एसआरके का जवाब है उन सब शंकाओं का। यानी राजामौली के एक छोटे से रिएक्शन ने बॉलीवुड के अंदर और बाहर दोनों जगह एक नया आत्मविश्वास भर दिया है। फैंस के लिए यह एक सपना सच होने जैसा है। सोशल मीडिया पर एडिट्स, मीम्स और सिर्फ एक ही लाइन, दी किंग इज कमिंग। और राजामौली पहले ही इस तूफान को सलाम कर चुके हैं। कुछ फैंस ने तो यह तक मांग शुरू कर दी कि भविष्य में एसआरके और राजामौली का कोलैबोरेशन होना चाहिए। और सच कहूं तो अगर कभी ऐसा हुआ तो वह दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक इवेंट होगा। अब आती है सबसे बड़ी बात, राजामौली का संकेत। उन्होंने कहा था कि किंग सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये शायद कुछ और बड़े की शुरुआत होगी। हालिया लाइन ही सबको सोचने पर मजबूर कर गई। फैंस कल्पना करने लगे, क्या किंग एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत होगी? क्या शाहरुख के अलग अलग किरदार एक ही टाइमलाइन में जुड़े होंगे? या फिर किंग एक फ्रेंचाइज होगी जो हर किस्त के साथ और बड़ी होगी? ये बताया जा रहा है कि अगर बॉलीवुड का पहला सही मायनों में सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू हुआ और उसका एंकर शाहरुख का हुआ, तो पूरी इंडस्ट्री का समीकरण बदल जाएगा। और यही सस्पेंस इस फिल्म की हाइप को और ऊपर ले जा रहा है। फैंस अब सीट की एज पर बैठे हैं, रिलीज का इंतजार करते हुए। दोस्तों, अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है? क्या राजामौली की यह भविष्यवाणी सही साबित होगी? क्या किंग बनने वाली है वह फिल्म जो बॉलीवुड को दोबारा वैश्विक मंच पर नंबर 1 बना देगी? और क्या यह फिल्म एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत होगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप भी एक्साइटेड हैं एसआरके के इस धमाकेदार प्रोजेक्ट के लिए,
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। क्योंकि दोस्तों, अब खेल सिर्फ बॉलीवुड का नहीं, अब बात है भारतीय सिनेमा के किंग SRK की वापसी की।